साथियों नमस्कार प्रणाम। आज पूरा उत्तराखंड उद्वेलित है, व्यथित है। एक ऐसी घटना उत्तराखंड में हुई है। हमारी बेटी अंकिता भंडारी जो अपने सपनों को पंख देने के लिए एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब की शुरुआत करती है और समाज के इन नरपिशाचों के ऐसे कुचक्र में फंसती है कि चाह करके भी उससे बाहर नहीं आ पाई और उसकी हत्या कर दी गई। उसने बहुत बड़ा मैसेज पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे मानवता के लिए दिया है। वो उत्तराखंड की माँ बहनों की आबरू बचाने के लिए अपनी जान दे गई। उसने अपनी जान पे खेल लिया। बहुत व्यथित हूँ, सभी व्यथित हैं। और जिस तरह से आक्रोश पूरे उत्तराखंड के जनमानस में है, पूरी मानवता के जनमानस में है, ये बहुत सारे विचारणीय प्रश्न खड़े करता है। हम किस तरह का उत्तराखंड चाहते थे, कैसा उत्तराखंड आज बनने जा रहा है, हमारे मानवीय मूल्यों का कितना क्षरण हुआ है। हम रसूख वाले अगर हैं तो हमारे जो बाल्य हैं वो किस परवरिश में पल रहे हैं, उनका कितना दुस्साहस है। बहुत चिंता की बात है। इस घटना ने तो अंदर तक रूह कांप गई है। अब कैसे इस देवभूमि को देवभूमि कहलाने का हक मिलेगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। ये सामान्य सी घटना नहीं है। एक बेटी ने अपनी 19 साल की उम्र, और स्कॉलर बेटी जिसकी 88% मार्क्स जिसके इंटरमीडिएट में रहे हैं, और जिसने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए होटल मैनेजमेंट किया और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस भी दे रही थी, लेकिन इन पिशाचों ने उसे इतना दंश दिया, इतना शोषण किया एक ही महीने में कि उसकी जान ले ली। तमाम तरह की उसके बाद हम देख रहे हैं कि विभिन्न एक्शन हो रहे हैं और कई जगह जो अवैध रूप से रिजॉर्ट बने उनको सील किया जा रहा है। मैं एक कर्मचारी हूँ। कर्मचारी आचार संहिता के अधीन ही हम इस बात को रखेंगे कि कर्मचारियों ने उत्तराखंड आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को दांव पे लगाया और 4-4 महीने तक बिना वेतन के और बिल्कुल नौकरी दांव पे लगा करके आंदोलन में शिरकत की है। तो वो लोग एक किनारे बैठ कर के चुपचाप ऐसे देखने की भूमिका में नहीं रह सकते। बहुत चिंतन की ज़रूरत है। सरकार को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सरकार के सामने इन बिंदुओं पे बहस करने की ज़रूरत है, राय देने की ज़रूरत है कि जो उत्तराखंड हमेशा शांतवादियों के लिए जाना जाता रहा है, जहां माँ बहनें हमेशा सुरक्षित रही हैं, और वहां उसी उत्तराखंड में अगर हम अपनी बेटियों को सेवाएं देने के लिए अपने घर से बाहर ना निकाल पाएँ तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और बहुत कुछ हमने भी सोचा है अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं हम लोगों की हिम्मत को तोड़ने का काम करती हैं। हम लोग अंदर से डर जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, कैसे कोई सुरक्षित रहेगा। जो बेटी इतनी बोल्ड है, जिसने उन दरिंदों की एक हरकतों का पुरजोर विरोध किया, अपने साथी को बताया, और लास्ट में वो ये कोशिश भी करती है कि अब मेरा सामान बाहर सड़क तक पहुंचाया जाए और मैं किसी भी हर हाल में मैं यहाँ छोड़ना चाहती हूँ, यहाँ से जाऊँगी। लेकिन कितनी मजबूरी रही होगी उसकी कि उसको भागने का भी मौका नहीं मिला। ऐसा है हमारा उत्तराखंड। और कमाल की बात देखिए कि रसूखदार लोगों के बेटे हैं, शहजादे हैं ये इस तरह की। तो ये पूरी रसूखदारों को भी, जो उत्तराखंड बहुत छोटा सा प्रदेश है भाई, ये 13 जनपदों का प्रदेश है, इतना खूबसूरत प्रदेश है। इसमें अभी तो 1.5 करोड़ भी इसकी पॉपुलेशन नहीं है
और इतने खूबसूरत प्रदेश को हम अगर अपने दम्भ के कारण, अपनी इस रसूखी के कारण इस तरह से क्षति पहुंचाएंगे, बहुत ही दुखद है। 22 साल के इस सफ़र में उत्तराखंड के बहुत ठोकरें हमने खाई हैं, बहुत दुख हमने देखे हैं। और जिस तरह से इन व्यभिचारियों का, इन अपने स्वार्थ के लिए उत्तराखंड का उपयोग करने वालों का जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे भय ज़्यादा लग रहा है। तो अभी भी समय है, हम लोग सब सजग हों। मैं इस समय साधुवाद देता हूँ पूरी उत्तराखंड की जनता को कि उन्होंने बहुत ही संयमित रूप से और बहुत ही आक्रोशित रूप से अपना पक्ष रखा है, अपना उद्वेलन समाज के सामने रखा है, शासन के सामने रखा है। देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड में सब जगह आंदोलन हो रहे हैं, सब जगह लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। आज जो इस बालिका का पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि होनी थी, उसको भी रोका गया और बहुत जायज़ तरीके से रोका गया। ऐसी कोशिशें की गई, उस परिवार को मदद मिले, उसको संबल मिले, उसको सामाजिक न्याय मिले, उसको न्यायिक न्याय मिले। इन बातों को सब हम मिलकर के अगर रखेंगे तो अभी भी उम्मीदें हैं कि हम जिसका बहुत पुराणों से वर्णन है, जो हमेशा ही पूरे विश्व में देवभूमि के नाम से जिसको जाना जाता है, इसका देवभूमित्व बना रहे। इसके लिए सभी को प्रयास करने की ज़रूरत है। कोई भी मूक दर्शक बन के नहीं रह सकता है। हम ये नहीं कहते कि आप सरकार का विरोध करें, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमेशा नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दें। हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड होने के नाते, उत्तराखंडी होने के नाते हम लोगों अपनी भूमिका निभाएं कि कैसे इस उत्तराखंड को हम संवार सकते हैं, कैसे इस उत्तराखंड को देवभूमि बनाए रख सकते हैं, कैसे इस उत्तराखंड में मानवीय मूल्यों का संपोषण हो, कैसे ये उत्तराखंड पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बने। बहुत तरह की विसंगतियां हैं। आप जानते हैं कि मैं पहले भी मैंने एक बाइट दी थी और एक ऐसी बालिका के लिए मैं लड़ा था जिसका कि बहुत कम उम्र में जिसकी शादी करवा दी गई थी एक बहुत बड़े उम्र दराज के साथ। उस मामले को मैंने स्वयं उसमें FIR दर्ज की और आज मैं उस मामले में स्वयं गवाह हूँ। मैं उस कोर्ट में जाता हूँ उस मामले को लड़ने के लिए। समाज जो उस समय बहुत मेरे पीछे बहुत खड़ा हुआ था, बहुत फ़ोन आए थे, सब जगह से मदद के लिए आश्वासन दिया गया था, आज कोई भी उसके पीछे नहीं है। तो ये उद्वेलन ऐसा ना हो कि हम केवल भावनाओं में बह करके 2-4 दिन ऐसे नारेबाजी करें, जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, और फिर जो वास्तविक न्याय मिलना चाहिए, जो इस घटना ने जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, इसका समाधान निकलने में देर न हो, इसका समाधान कहीं दूसरी तरफ न भटक जाए। मैं सैल्यूट करता हूँ उस बेटी को कि जिसने ऐसा सबक सिखाया, ऐसा एक सबक समाज को सिखाया है। उसने अपनी आबरू ही नहीं बचाई, पूरे उत्तराखंड की आबरू के लिए अपनी जान दी है। वो उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। उसने इतनी छोटी उम्र में अपना कद इतना बड़ा कर दिया है। बाकी उसकी शहादत, उसकी ये जान बहुत सारी बेटियों की जान बचाएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और बेटी, आना है जाना है, सबको जाना है। हम विनम्र श्रद्धांजलि आपको अर्पित करते हैं। और दुनिया में कोई नहीं रहा है, इस आत्मा तो अजय अमर है। ययेनम बेति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभो तो न बिजानी तो नायम हंते न हन्यते। तो ये हम इस सिद्धांत के लोग हैं। आपकी इस कुर्बानी ने, आपकी इस जज्बे ने, आपकी इस हठधर्मिता ने, आपने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने जान तक कुर्बान करने वाले इस मैसेज ने बहुत लोगों को ऊर्जा दी है, बहुतों की जान बचाई है। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो बैकुंठ में आपको श्री स्थान दे, बहुत श्रेष्ठ स्थान दे। और बेटियों का यह जज्बा, बेटियों की यह ताकत, बेटियों का यह हौसला सब में बना रहे और उनकी उड़ानों को पंख मिले, वो ऊंचाइयों तक छुए, ऐसे हम सभी बेटियों के लिए कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।